अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है जनाब, आप सबके ठीक ठाक हैं? आज पीर है जी, यकम जुलहज, 18 मई और जेठ की 5 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ा। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मौसम नकवी पुलिस की यहाँ 90 मिनट की मुलाकात। तेहरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन ना देने पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक का शुक्रिया, ईरानी सदर कह रहे हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और अपने कद काट से आगे जाकर कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान समझौता तय पा जाए। अगर अभी समझौता नहीं होता तो यकीनी तौर पर उन दोनों फरीकों का कसूर है, ईरान और अमेरिका का, लेकिन इससे खत्े में तबाही होगी और बहुत ज़्यादा तबाही होगी। और सिर्फ ईरान मुतासर नहीं होगा बल्कि इर्द गिर्द के जो दूसरे ममालिक हैं वो भी मुतासर होंगे और इंसानी ज़िंदगी मुतासर होगी। हर चीज़ जो है वो मलिया मेट होने का खदशा है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक खैर खैरियत रखें और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो समझौता है वो हो जाए। जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान एशियाई जोग्राफिया और तारीख का अनमट हिस्सा है, खात्मा यकीनी दो तरफा होगा। ISPR की तरफ से स्टेटमेंट। ये भारतीय आर्मी चीफ की धमकी का जवाब दिया है जी। उन्होंने कल एक बड़ा गलत बयान दिया था भारतीय आर्मी चीफ ने, तो उसको हमारी आर्मी चीफ ने, हमारी आर्मी ने और ISPR ने बड़ी संजीदगी से लिया और उसका जवाब दिया बड़ा ताबड़तोड़। समझ जाना चाहिए इंडिया को कि एक तरफ ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं तबाह होगा बल्कि अपने से कुछ 4 गुना 5 गुना बड़ा इंडिया पूरा तबाह होगा और हिंदू मत तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मुसलमान तो बाकी रहेंगे इस दुनिया में, लेकिन हिंदू मत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। 28वीं तरमीम में बुनियादी मसाइल होंगे, वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। सिंतास माहिदा पर भारतीय हट दरमी, पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से रजू पर गौर। ट्रंप के दौरे के बाद चीन ने ईरान से तल्लुकात में अख्तियात शुरू कर दी, अमरीकी मंदूब कह रहे हैं। गजा पर इजरायली हमलों में 4 अफराद शहीद, अहम कमांडर को निशाना बनाने का दावा। हम आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क हैं, ताइवान कह रहा है, ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया, ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को होगी। मौसम नकवी की भारत मीटिंग में शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। भारतीय मीडिया के मरबूत मोहम्मद मोदी के सिक्योरिटी के बयानिए पर सवालात। तारक फजल की PTI को मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की दावत। ट्रंप के मुआवजा के खामी, सेनेटर बिल कोस्टेजी रिपब्लिकन प्राइमरी में शिकस्त खा गए। अमन, तदब्बर और मुज़ाकरात की ताकत के साथ दुनिया ने पाकिस्तान को नागज़ीर आलमी सालिस तस्लीम किया है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ कह रही हैं। मौसम नकवी कोई अहम पैगाम ईरान लेकर गए हैं, एजाज सैयद कह रहे हैं। रूस यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, भारतीय शहरी समेत 5 अफराद हलाक। ईरान ने स्पीकर बाकर कालीबाफ को चीन के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया। मनशियात मामलों में बड़े नाम सामने आए हैं लेकिन किसी की किरदार कशी नहीं चाहते, शर्जील मेमन कह रहे हैं। जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ब्यूरोक्रेसी के रवायती सुर्ख फीते की नज़र। वज़ीर आला मरीम नवाज का विजन बिला तफरीक अवामी खिदमत है, उस्मा बुखारी कह रही हैं। हाफिज़ नईम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफा के खिलाफ 22 मई को मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान। अच्छा कर रहे हैं जी आप साहब। मुझे कहा जा रहा है बनी गाला के बंदे का नाम लो, पिंकी कह रही है। सिंध के सियासी खानदानों में हलाकतों पर पिंकी की गिरफ्तारी हुई। पिंकी के मामले में मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं, मेरी अपनी राय है 90% इस चीज़ का इम्कान है कि पिंकी को मार दिया जाएगा, क्योंकि उसके इंकशाफात जो हैं वो बड़े हौलनाक होंगे हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए। वो किस किस का नाम लेगी, कौन कौन इसमें शरीक था उसके साथ, ये शायद हम बर्दाश्त ना कर पाएँ। PTI का हुकूमत पर अनमोल और पिंकी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। सदर सराफा बाजार में FIA एहलकारों का ताजरों पर तशद्दुद, DG का नोटिस। ईरान जंग तेल बहरान, कुछ ममालिक की अरबों डॉलर कमाई, कुछ को शदीद नुकसान। 24 घंटे में मुल्क भर से 394 परवाज़ें ऑपरेट, 90 मनसूख। अमान हरम मामले पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशमकश में फंस गया। अनमोल उर्फ
पिंकी ने लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में किराए का मकान हासिल कर रखा था। गिरफ्तारी के बाद मकान पर ताले। बिजली सार्फिन से तकरीबन 9 रुपये फी यूनिट तक अजाफी टैक्स वसूली का इंकशाफ। हेडमराला रावी लिंक नहर में कमसिन बहन और भाई डूब गए जी। बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काबीना में तोसी 5 नए सूबाई वज़रा ने हलफ उठा लिया। ये जब भी किसी जगह पे काबीना की तोसी हो, चाहे वो सूबाई सतह पे हो चाहे वो वफाकी सतह पे हो, इसका मतलब ये है कि हुकूमत कमज़ोर हो रही है, तो नए वज़रा लेन देन करके शामिल किए हैं ताकि हुकूमत की मजबूती का बायस बने। तो इसका मतलब खैबर पख्तूनख्वा में कुछ गड़बड़ हो रही है, जो नए माहदे करके और 5 नए वज़रा ने कलमदान संभाला है। दहशतगर्दी के खदशात बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफज कर दी गई जी। लाहौर समेत पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा, शहरी घरों में दुबक कर रह गए। तहकीक व जिद्दत पर मबनी तालीम ही पायदार तरक्की की ज़मानत, यूसुफ गिलानी कह रहे हैं जी। ईरान जंग से कबल इराक में एक और खुफिया इजरायली फ़ौजी अड्डे के क़याम का इंकशाफ। पाकिस्तानी निज़ाद बरतानवी तालीमी बोर्ड को किंग्स अवार्ड हासिल। केपी दहशतगर्दों से रवाबत, सरकारी मुलाजमीन के नाम 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला। इस्लामाबाद में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बांग्लादेशी आला सतही वफद का सिविल सर्विसेज अकेडमी के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस का दौरा। मिस्री शाह टोके के वार से टेलर मास्टर को घर में कत्ल कर दिया गया। खाद और कीड़ेमार अद्वियात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मौखर करने का फैसला। IMF की बजाय मकामी वसाइल पर निसार किया जाए, फजल रहमान कह रहे हैं। BISP की इमदादी रकम 18,000 करने पर गौर जारी, ऐलान जल्द मुतवक्को। ईद उल अज़हा और मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। न तो फिर वो गाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी अगर मोटरवे पर पाबंदी लगा दी जाएगी बकरों को ले जाने के लिए या गायों मज्जों को ले जाने के लिए। समझ से बाहर रही बात। ज़ाहिरी बात है वो GT रोड से जाएंगे तो GT रोड पे तो पहले ही बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पर तो फिर गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई है। ट्रंप के ईरानियों से मुतल्लक मतराज़ा बयानात सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। 1,23,684 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँची हैं जी माशाल्लाह। NCCIA का क्रैकडाउन, सोशल मीडिया पर ख़वातीन को ब्लैकमेल करने वाले 2 मुलज़म गिरफ्तार। आज की इतनी है जी, बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।